हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो 21 दिसंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसकी वीडियो भी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर इसकी पीडीएफ की नीड है तो उसका वो आप लोगों को साइट पे मिलेगी, और साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, अब मुक्ति दिवस है तो कहाँ से और किससे मुक्ति मिली थी ये जानना जरूरी है। गोवा में पुर्तगाली शासन की समाप्ति को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किससे मुक्ति मिली थी? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में गोवा को अपना उपनिवेश बनाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। भारतीय सेना द्वारा गोवा में सैन्य अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन विजय का संचालन किया गया, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। ठीक है, तो कब स्वतंत्रता मिली थी इसको पुर्तगालियों से, ये डेट और ये सन याद रखना है। 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उसके बाद 1987 में गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 25वां राज्य था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ हाल ही में कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। तो बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है इसरो के द्वारा। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष संपदा की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करना है। और अगर बात करते हैं इसरो की, तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट वन इज, महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित किया जा रहा है? पुणे में इसको स्थित या स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार पुणे में स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में राज्य के प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इससे पूर्व मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा है, तो महाराष्ट्र का पहला है, और अगर देश की बात करें तो दूसरा है, क्योंकि इससे पहले जो है मणिपुर में किया जा चुका है, देश का पहला। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में कौन सा भारतीय उद्यमी भी शामिल है? तो विद्युत मोहन जो है वो शामिल है इसमें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी जिनका नाम है विद्युत मोहन भी शामिल हैं। विद्युत मोहन टेकाचार के संस्थापक हैं। इन्होंने सस्ते और पोर्टेबल बायोमास अपग्रेडिंग उपकरण बनाए हैं। ठीक है, यह पुरस्कार नए विचारों और नवोन्मेषी कदमों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ओके,
तो ये नाम मुख्य रूप से याद रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसमें उन 29 भारतीयों में शामिल है। ठीक है, सॉरी 29 भारतीयों में नहीं, और जो जिनको ये दिया गया 7 विजेता हैं, 7 में शामिल है, 29 वर्षीय हैं वो। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। ये तो सभी को पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो नैरोबी में है, यानी कि केन्या में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में किया जाएगा ये पार्क स्थापित। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगा। उत्तर प्रदेश में चमड़े संबंधित उत्पादन की बात करें तो कानपुर मुख्य केंद्र है, जबकि इसके बाद आगरा का स्थान आता है। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, आगरा को पहले स्थान पर कई बार सोच लेते हैं, लेकिन यह फर्स्ट नंबर पर कानपुर है, सेकंड पे आगरा है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कंट्री थे 162, और 2019 में भारत 94वें स्थान पर था। बात करें भारत चीन और बांग्लादेश से आगे रहा है। ये क्रमशः सूचकांक में 129वें और 139वें स्थान पर थे। ठीक है, चीन 129 और बांग्लादेश 139। पहले 3 पायदानों की अगर बात करते हैं तो क्रमशः न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग है। सीरिया को सूची में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट वाला पहले 3 और इंडिया का याद रखना है। और इंडिया का 2019 में कौन सा था ये भी याद रखना है, 94वां। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो रतन टाटा को ये पुरस्कार मिलेगा। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो पुरस्कारों में इसको भी ऐड कर लेना, पूछा जा सकता, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। लेकिन हाल ही में किसको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड भी रतन टाटा को ही मिला है। ठीक है, हाँ, रतन टाटा को ही अवार्ड मिला है। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करते हैं एसोचैम की, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ये इसकी फुल फॉर्म है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, या फिर एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, यानी कि 1920 में। ओके, तो ये है किस दिसंबर के करंट अफेयर्स। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, यानी कि 23 दिसंबर। ओके, 22 की वीडियो आ जाएगी आज ही, और 23 की वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।